आओ दोस्तों, तो गाइस मैंने आरआरआर एक बार फिर से देख ली है। जैसा कि मैं अपने आरआरआर के पहले रिव्यू में बोला था कि मेरा मन तो भाई अभी भरा नहीं है, तो मैं अभी इस फिल्म को 2 से 3 बार और देखूंगा। तो गाइस मैंने उसी क्रम में एक बार इस मूवी को और देख लिया। हालांकि मैं परसों देख के आया था, लेकिन 2 दिन से मेरी जो तबीयत है वो अच्छी नहीं थी, थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, इस वजह से मैं इस वीडियो को शूट नहीं कर पाया, वरना ये वीडियो आपको कल शाम को ही मिल गया होता। तो गाइस आज थोड़ा मैं बेटर फील कर रहा हूं और आज मैं ये वीडियो लेकर आप सबके सामने हाजिर हूं। तो गाइस अगर मैं आज इस वीडियो में मैं आपसे 2 चीजें शेयर करना चाहता हूं। पहली तो मैं आपसे शेयर करूंगा अपना 2D और 3D का एक्सपीरियंस, कि मेरा 3D में जब मैंने सब पहले दिन फर्स्ट जब देखा था तो 3D में देखा था, उसमें मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, और जब मैंने परसों इसको 2D में देखा तब मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। और दूसरी कि फर्स्ट टाइम जो चीजें मैंने फिल्म में नोटिस नहीं की, उन चीजों को मैंने सेकंड टाइम में नोटिस किया, और सच में गाइस उन चीजों को नोटिस करने के बाद जब वो चीजें और अच्छी तरह मुझे पता पड़ी ना, तो इस फिल्म को देखने का मेरा नजरिया बदल गया। इस फिल्म के लिए मेरे दिल में और रेस्पेक्ट बढ़ गया और इस फिल्म का स्टैंडर्ड मेरे लिए और अपर हो गया। तो गाइस देखो, बहुत से लोग अभी भी ये बात बोल रहे हैं कि ये फिल्म बाहुबली की टक्कर की नहीं है। मैं उनसे सहमत हूं कि भाई ये फिल्म बाहुबली की टक्कर की नहीं है, इवन ये फिल्म बाहुबली से भी ज्यादा ऊपर है। अब मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है, वो कौन कौन सी चीजें थी, कौन कौन से पॉइंट थे जिन्हें मैंने सेकंड टाइम में नोटिस किया, उनके बारे में आगे बात करता हूं। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। आपके अपने YouTube चैनल रिव्यू आयरन में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो गाइज जैसा कि आप सबको पता है कि आरआरआर इस टाइम सिनेमाघर में धूम मचा रही है, नॉट इन इंडिया, इवन विदेशों में भी। और कल तक इस फिल्म ने अपने 500 करोड़ वर्ल्ड वाइड का आंकड़ा पार कर लिया है। जी हां, 500 करोड़ वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इसने पार कर लिया है। अब गाइज अब मैं चलता हूं अपने एक्सपीरियंस की तरफ। तो गाइज अगर मैं बताऊं कि मेरे 3D या 2D एक्सपीरियंस में कौन सा एक्सपीरियंस बेटर रहा, तो मैं बोलना चाहूंगा कि मेरा 2D का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा बेटर रहा 3D के एक्सपीरियंस से। अब इसके 2 रीजन है कि मेरे शहर में जो 3D की स्क्रीन है वो इतनी अच्छी नहीं है। पहली एक तो छोटी स्क्रीन है, और दूसरा उस 3D स्क्रीन के लिए जो चश्मा यूज होता है वो स्क्रीन की लाइटिंग को थोड़ा ब्लैक कर देता है, तो उसकी वजह से जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा अपने आप डाउन हो जाता है। अब लेकिन 2D की जो स्क्रीन है वो अच्छी खासी एक लंबी चौड़ी स्क्रीन है, और उसमें लाइटिंग भी अच्छी है, उसमें कॉन्ट्रास्ट भी अच्छा है, और उसमें यह भी नहीं कि भाई चश्मे की वजह से जो है लाइटिंग जो स्क्रीन है थोड़ी ब्लैक हो जा रही है, तो इस पे एक्सपीरियंस नहीं आ पा रहा। तो गाइस तो 2D का जो एक्सपीरियंस है मेरे लिए अच्छा रहा। अब देखो गाइस, एक रीजन ये भी है कि ये जो मूवी है ये 3D के पर्पज से बनाई नहीं गई थी, क्योंकि जो मूवीज पहले से 3D के पर्पज से बनाई जाती है ना, उन्हें 3D कैमरे से ही शूट किया जाता है। इस राजामौली सर की कोई प्लानिंग नहीं थी कि इस मूवी को 3D में भी रिलीज करना है। उनकी प्लानिंग सिर्फ इस मूवी को 2D में रिलीज करने की थी, और उन्होंने इसको 2D कैमरे से ही शूट किया था। लेकिन बाद में उनका ये डिसीजन बना कि इस मूवी को 3D में भी रिलीज किया जाए, और इसीलिए उन्होंने इस मूवी को 2D से 3D में डिजिटली रिमास्टर किया 3D के लिए। तो गाइस अगर आपने इस मूवी को 3D में देखा है तो आप सबको बहुत अच्छी तरह बात समझ में आई होगी कि इसके कुछ सीन्स ही ऐसे हैं जो 3D का मजा देते हैं। बाकी इसमें गिने चुने सीन्स हैं जो 3D का आपको, अगर आपने ये मूवी 3D में देखी है तो 3D में एक्सपीरियंस देंगे, वरना सिंपली 3D में भी आपको 2D का ही एक्सपीरियंस आता है। जैसे मैं बता दूं कि 1-2 सीन है जो जूनियर एनटीआर अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं और जो धूल उड़ती है, वो सीन एक ऐसा है जो 3D का एक्सपीरियंस देगा। या क्लाइमैक्स के कुछ सीन्स ऐसे हैं जब बाण चलते हैं, और बाण जब स्क्रीन से होकर बिल्कुल क्लोजअप में चलते हैं, तब वो सीन्स 3D का एक्सपीरियंस देता है, जब लगता है कि वो बाण बिल्कुल हमारे सामने चल रहे हैं। तो कुछ सीन्स ही ऐसे हैं जो 3D का एक्सपीरियंस देते हैं, वरना पूरी फिल्म हमें कहीं भी 3D का एक्सपीरियंस नहीं दे पाती। और इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि इस फिल्म को डिजिटली रिमास्टर किया गया है, ये ओरिजिनली 3D में शूट नहीं हुई। तो गाइस 2D का एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत बेटर रहा 3D के लिए। अब मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं, अगर आपने ये मूवी अभी तक देख ली है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन अगर आप इस मूवी को अभी तक नहीं देखा और देखने का प्लान बना रहे हैं, और आप इस असमंजस में है कि भाई 3D में देखूं या 2D में देखूं, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर आपके शहर में स्क्रीन IMAX में है या PVR में है, IMAX या PVR 3D है आपके यहाँ,
तो आप 3D को प्रेफर करें। लेकिन अगर आपके यहाँ IMAX या PVR 3D नहीं है तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप 2D में ही जाके इस मूवी को एंजॉय करें, क्योंकि 2D में आपको बहुत ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा 3D के कंपैरिजन में। तो ये तो इतना था। अब मैं बात करता हूं उन चीजों के बारे में जो मैंने इसमें नोटिस की। तो गाइज, इस वीडियो को अब आगे बात शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन्होंने इस मूवी को देख लिया है वो मेरे साथ इस वीडियो में आगे बने रहें, और जिन्होंने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा, यानी कि RRR को नहीं देखा है, ये देखने का प्लान बना रहे हैं, वो इस वीडियो को यहीं छोड़ दें, पहले जाके मूवी देखें और उसके बाद इस वीडियो को आके देखें, क्योंकि इस वीडियो में आगे जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए स्पॉइलर होने वाले हैं। क्योंकि जिन सीनों के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं वो सीन्स बिना बताए एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते, और अगर मैंने वो एक्सप्लेन करूंगा तो सीधी सी बात है कि आप सबके लिए वो स्पॉइलर ही साबित होंगे जिन्होंने नहीं देखे। तो और देख लिया है तो आगे कंटिन्यू करें। तो गाइज, सबसे पहला सीन आता है जो मैंने नोटिस किया सेकंड टाइम में, कि जब रामचरण तेजा की एंट्री होती है और जब वो 1.5 लाख लोगों के बीच से उस एक बंदे को निकाल कर लेकर आते हैं, तो वो जो सीन्स होता है ना, वो गाइज अगर कोई और डायरेक्टर होता ना तो उस सीन्स पर बिलीव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसे से राजमौली सर ने उस सीन को भी ऐसे फिल्माया है ना कि देखने वाला एक सिंगल आदमी भी ये नहीं कह सकता कि ये सीन ओवर द टॉप या लार्जर देन लाइफ हो गया है। तो जब वो उसको लेकर वापस आ जाते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपने RRR राजमौली सर को या RRR की टीम को फॉलो किया हो तो राजमौली सर ने हर बार एक बार बोली है कि उन्होंने रामचरण तेजा और जूनियर NTR के जो कैरेक्टर्स हैं उनको स्टार्टिंग से ही फायर और वाटर, आग और पानी से एसोसिएट करके दिखाया। रामचरण तेजा का कैरेक्टर उन्होंने हमेशा फायर से एसोसिएट करके दिखाया हुआ है, और जूनियर NTR का कैरेक्टर उन्होंने हमेशा वाटर से कनेक्ट करके दिखाया। अगर आपने मूवी देखी है तो उसमें भी लिखा आता है कि द फायर जब लिखा आता है तो उसके बाद रामचरण तेजा की एंट्री वाला सीन दिखाया जाता है, और द वाटर जब आता है तो उसके बाद जूनियर NTR की एंट्री वाला सीन ही दिखाया जाता है। तो इसका मतलब कि जो रामचरण तेजा का जो कैरेक्टर है वो फायर से कनेक्ट है। अब मैंने जो इसमें जो डिटेलिंग गौर की वो ये थी कि जब वो उस बंदे को लेकर आ जाते हैं तो इतनी परेशानी, इतने स्ट्रगल के बाद जब वो लहूलुहान चोटिल होकर जब वो अंदर आते हैं उस बंदे को लेकर, तो वो एक जगह पर जाकर रुकते हैं जहां बाल्टियां टंगी होती है और उस बाल्टी पर लिखा होता है फायर, यानी कि आग बुझाने के लिए जो बाल्टियां यूज की जाती है जिनमें पानी या रेत भर के रखी जाती है, उन बाल्टियों पर आकर रुकते हैं और उन बाल्टियों के अंदर भरा होता है पानी, यानी कि उनका कैरेक्टर फायर से एसोसिएट है और फायर को बुझाने के लिए, ठंडा करने के लिए जरूरत होती है वाटर की। तो उस पानी से वो अपना मुंह धोते हैं और उसके बाद वो बिल्कुल शांति से दोबारा से उसी जगह जाकर खड़े हो जाते हैं जहां वो पहले खड़े हुए थे। यानी कि उनके कैरेक्टर को और अच्छा स्टेब्लिश करने के लिए और अच्छा एसोसिएट करने के लिए राजामौली सर ने जो थिंकिंग, भाई उनका जो विजन है ना, वो कोई डायरेक्टर इंडिया में उस विजन तक नहीं पहुंच सकता, इमेजिनेशन तक नहीं पहुंच सकता। उसको और अच्छा इंप्रेसिव करने के लिए उन्होंने जो सीन फिल्माया ना भाई, बेहतरीन, मतलब उस कैरेक्टर को और ज्यादा पावर दे देता है। तो मतलब फायर में पानी से मुंह धोया, ठंडी हो गई और अपनी जगह पे जाके खड़ी हो गई। इसके बाद वाला जो नेक्स्ट सीन है ना, जो जूनियर NTR की एंट्री वाला सीन है गाइस, उसको मैंने पहले टाइम पर भी गौर किया था लेकिन रिव्यू में मैं बताना भूल गया, लेकिन अब मैं बता रहा हूं कि वो सीन पूरी फिल्म का मेरा वन ऑफ द बेस्ट सीन है और मेरा फेवरेट सीन है। कि जब जूनियर NTR की एंट्री होती है तो हमें जूनियर NTR खड़े हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जब कैमरा धीरे धीरे उनके पास जाता है और बिल्कुल 360 डिग्री घूम जाता है, तब हमें पता चलता है कि जिसे हमने पहले जूनियर NTR समझा था वो जूनियर NTR नहीं थे, वो उनकी परछाई थी जो कि हमें पानी में दिखाई दे रही थी। यानी कि उनका कैरेक्टर वाटर से एसोसिएट है और उसी कैरेक्टर को वाटर से और ज्यादा अच्छा एसोसिएट करके कनेक्ट करके दिखाने के लिए राजमौली सर ने जिस तरह के कैमरा एंगल और जिस तरह की स्क्रीन प्ले का जो सहारा लिया भाई, वो बहुत अच्छी तरह और कनेक्ट कर देता है जूनियर NTR के कैरेक्टर को वाटर से। मतलब आप पहली नजर में देखोगे तो आपको जूनियर NTR का कैरेक्टर नजर आएगा, लेकिन बाद में जब कैमरा घूमेगा तब आपको पता चलेगा कि वो परछाई थी जो वाटर में हमें दिखाई दे रही थी, जो पानी में हमें दिखाई दे रही थी। जूनियर NTR का कैरेक्टर जो फिजिकल जो ओरिजिनल बॉडी है वो तो अब सामने खड़ी हुई है।
तो गाइज ये दो सीन थे जो मुझे बहुत अच्छा, जिन्होंने इंप्रेस किया और मैंने इनको और दूसरी बार इस डिटेलिंग के साथ एंजॉय किया। तीसरी अगर मैं बात करूं तो गाइज तीसरी डिटेलिंग मैंने गौर की क्लाइमैक्स में। तो गाइज होता क्या है कि जब जूनियर एनटीआर और रामचरण जब क्लाइमैक्स में जो एक्शन सीन चल रहा होता है तो वो भागते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये वाला सीन। तो आप इस सीन पर गौर करें रामचरण और जूनियर एनटीआर के कॉस्ट्यूम्स पर, तो आप देखेंगे कि रामचरण ने भगवा कलर का, केसरिया कलर का कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, जूनियर एनटीआर ने व्हाइट कलर का कॉस्ट्यूम पहना हुआ, और उसी के बगल में आपको हरे कलर का एक पेड़ भी दिखाई दे रहा होगा। तो अगर आप इस फ्रेम पर गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि राजमौली सर ने इसमें हमें हमारे देश के झंडे को दिखा दिया है, यानी कि केसरिया, फिर सफेद और फिर हरा, यानी कि हमें अपना तिरंगा इसमें दिखाई दे रहा है। तो गाइस ये राजमौली सर की ही थिंकिंग है, जो नॉर्मल पीपल के लिए ये आरआर एक बेस्ट मूवी साबित हो सकती है, लेकिन जिन्होंने इस डिटेलिंग पर भी गौर किया है तो उनको समझ में आएगा कि आरआर एक सिंपल मूवी नहीं है, एक कॉमर्शियल मूवी नहीं है, एक मास मसाला मूवी नहीं है। इस मूवी में ऐसा बहुत कुछ दिखाया गया है जो इसे बाहुबली से भी कई गुना ज्यादा आगे लेकर नेक्स्ट लेवल पर लेकर चला जाता है। अगर मैं नेक्स्ट सीन, अगले सीन की बात करूं तो अब यहां जो निकल के आता है वो निकल कर आता है माइथोलॉजिकल रेफरेंस। अब कैसे गाइस, हम सब जानते हैं और हम सब ने बहुत सी ऐसी पिक्स देखी होंगी जिसमें हनुमान जी राम जी को अपने कंधे पर बिठाकर नजर आते हैं, और अगर आपने आरआरआर का क्लाइमैक्स सीन देखा है तो उसमें जूनियर एनटीआर हनुमान जी की तरह नजर आते हैं और रामचरण तेजा राम की तरह नजर आते हैं। अब कैसे, अगर आपने क्लाइमैक्स सीन गौर किया तो आपको पता होगा कि एक सीन में जूनियर एनटीआर खुद रामचरण से कहते हैं कि अब भीम राम को सीता से मिलाकर रहेगा, चाहे इसके लिए उसे अंग्रेजों की लंका क्यों न जलानी पड़े। तो मतलब डायरेक्टली राजामौली सर ने ये उन्हें कहलवा दिया कि अब यहां पर वो हनुमान जी की तरह काम करने वाले हैं, क्योंकि अंग्रेजों की लंका कि जिस तरह से उन्होंने इस लाइन को यूज करवाया है भीम से, वो डायरेक्ट इंगित कर देता है। अब देखो, अगर इसी के बाद आप थोड़ी देर बाद का अगर क्लाइमैक्स का एक सीन देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जूनियर एनटीआर अपनी जलती हुई बाइक को जिस तरह से गवर्नर स्कॉट के बंगले पर जिस तरह से अपनी जलती हुई बाइक को फेंक देते हैं, उसके बाद जो ब्लास्ट होता है तो उसका जितना भी एम्पायर होता है, जितना भी साम्राज्य होता है गवर्नर स्कॉट का, वो पूरी तरह तहस नहस हो जाता है, पूरी तरह जल जाता है। ठीक उसी तरह जिस तरह से हनुमान जी ने लंका जलाई थी, उसी तरह गवर्नर स्कॉट के भी बंगले को पूरी तरह जलाकर राख कर देते हैं जूनियर एनटीआर। तो यहां पर एक माइथोलॉजिकल एक्सपीरियंस, तो यहां पर हमें एक माइथोलॉजिकल रेफरेंस हमें यहां देखने के लिए मिलता है। दूसरा जो मैं बता रहा था कि हनुमान जी के कंधे पर राम जी हमें कई पिक्स में देखने के लिए मिलते हैं, तो इसी सीन से पहले एक सीन आता है जब जूनियर एनटीआर अपने कंधे पर रामचरण तेजा को बिठा लेते हैं और पूरा का पूरा एक एक्शन सीन फिल्माया गया, जहां रामचरण तेजा उनके कंधे पर बैठकर बंदूकों से एक्शन सीन होता है और अंग्रेजों और उनके सिपाहियों को मारते हैं। तो वो सीन सेम वही फीलिंग देता है कि हनुमान जी के कंधे पर जिस तरह से राम जी बैठे हुए थे, और वही सीन को यहां माइथोलॉजिकल रेफरेंस दिया गया है। तो गाइस ये कुछ ऐसे सीन थे जो मैंने सेकंड टाइम पर नोटिस किए आरआरआर में, जिन्होंने मेरी इस फिल्म को देखने का नजरिया, इस फिल्म को देखने का जो मेरा दृष्टिकोण है उसको और ज्यादा ऊंचा कर दिया। तो गाइस अगर आपने आरआरआर देख लिए और अगर आपने इनके अलावा और भी कुछ सीन्स अगर नोटिस किए हो तो मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, और बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आपने 2D में 3D में किस वर्जन में इस मूवी को ज्यादा एंजॉय किया, और ऐसे कौन से और रेफरेंस थे जो आपको, या ऐसे और कौन से सीन थे जो इसकी डिटेलिंग आपको और अच्छी तरह देखने को मिली जो मुझसे मिस हो गई हो, मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो गाइज यही तक था आज का हमारा वीडियो। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में मैंने अपने 2D और 3D एक्सपीरियंस जो आरआर में अनुभव किया वो बताया, और जो कुछ माइथोलॉजिकल रेफरेंसेस और कुछ डिटेलिंग थी जो मैंने फर्स्ट टाइम में नोटिस नहीं की थी उनके बारे में मैंने आपको इसमें बताया। तो आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल दबा देना, क्योंकि अब चैनल पर मैं आगे जो भी वीडियोस लेकर आने वाला हूं आपके पास पहुंचती रहेंगी। मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर मुझे फॉलो कर लेना ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। मिलता हूं आपसे बहुत जल्द ऐसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।